हेलो दोस्तों, स्वागत है डिजिटल लॉ में। आज का नया टॉपिक हो रहा है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी। ठीक है, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट है, जूरिस्प्रूडेंस है। ठीक है, क्या क्या हम पढ़ेंगे आज, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा आज के वीडियो का। अंडरस्टैंड द क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी। ठीक है, क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी। ठीक है, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ नेचुरल लॉ, अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ नेचुरल लॉ इन मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, एक्सप्लेन द पोजीशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेचुरल लॉ आफ्टर इंडिपेंडेंस, relate natural law principles with the Indian Constitution and Supreme Court judgments, write examination answers। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेचुरल लॉ थ्योरी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरीज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इट बिलीव्स दैट लॉ इज नॉट मेरेली ए कमांड ऑफ स्टेट, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द जस्टिस, मोरलिटी, रीजन एंड ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, तो नेचुरल लॉ थ्योरी ऑब्वियसली सबसे ओल्डेस्ट जो है थ्योरी है जूरिस्प्रूडेंस में। ठीक है, और लॉ को ये क्या किस तरह से देखता है। ठीक है, इसके लिए लॉ एक कमांड ऑफ स्टेट नहीं है, बल्कि लॉ इनके लिए बेस्ड है जस्टिस, जो जस्टिस दे सके, मोरलिटी पे बेस्ड होना चाहिए, रीजनिंग पे होना चाहिए, ह्यूमन वैल्यूज पे होना चाहिए। नेचुरल लॉ प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड बाय विच ह्यूमन मेड लॉज कैन बी जज्ड। ठीक है, मतलब ह्यूमन मेड जो लॉ है उसको जो है प्रूफ करने के लिए, उसको वैलिड बनाने के लिए हमें नेचुरल लॉ में देखना पड़ता है। ठीक है, कि क्या ये उसके हिसाब से मोरलिटी बेस्ड है, जस्टिस दे रहा है, नहीं दे रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि नेचुरल लॉ हमें एक स्टैंडर्ड देता है। ठीक है, जो ह्यूमन मेड लॉज कैन बी जज्ड। ठीक है, तो ह्यूमन बेस्ड लॉ जो हम बनाते हैं उसको जज करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया है नेचुरल लॉ। जैसे कि वो लॉ जो है जस्टिस दे रहा है कि नहीं, मोरलिटी दे रहा है कि नहीं, रीजनिंग दे रहा है कि नहीं, रीजनिंग के बिहाफ पे है कि नहीं, ह्यूमन वैल्यूज कर रहा है कि नहीं, ह्यूमन का वैल्यू। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ थिंकर्स ए जस्ट लॉ डिजर्व ऑबिडेंस। ठीक है, एन अनजस्ट लॉ लैक्स मोरल लेगिटिमेसी। ठीक है, फेमस मैक्सिमम है लेक्स इनजस्टा नॉन इस्ट लेक्स। ठीक है, मतलब एन अनजस्ट लॉ इज नॉट ए लॉ। ठीक है, लेक्स इनजस्टा नॉन इस्ट लेक्स। ठीक है, लेक्स इनजस्टा नॉन इस्ट लेक्स। ठीक है, एन अनजस्ट लॉ इज नॉट ए लॉ। मीनिंग ऑफ क्रिटिकल अप्रेजल का, क्रिटिकल अप्रेजल मीन्स ए बैलेंस इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी बाय एग्जामिन इट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, इंपॉर्टेंस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, क्रिटिसिज्म एंड modern relevance. Therefore, the critical appraisal of natural law examines whether natural law is practical and useful in modern legal systems. ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं, मतलब मेरिट्स ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी, फाउंडेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल लॉ इज दैट इट इज कनेक्टेड law with justice. It stabilized the idea that law should not only be valid but also be fair. जैसे एक एग्जाम्पल है, एक गवर्नमेंट में पास लॉ लीगली बट इफ द लॉ डिस्क्रिमिनेट्स अनफेयरली, नेचुरल लॉ क्वेश्चंस इट्स लेगिटिमेसी। ठीक है, मतलब अगर एक गवर्नमेंट जो ऐसा लॉ बनाता है जो कि जो अनफेयर है, बहुत लोगों के साथ अनफेयर कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है नेचुरल लॉ पूछेगा कि भाई ऐसा क्यों, ये लॉ नहीं है, उनके हिसाब से ट्रू लॉ नहीं है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, नेचुरल लॉ इज द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ मैनी ह्यूमन राइट्स। इट रिकॉग्नाइजेस दैट इंडिविजुअल पोजेसेस सर्टेन इनहेरेंट राइट्स, जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, एग्जाम्पल, ए पर्सन हैज़ द राइट टू डिग्निटी इवन बिफोर ए लॉ स्पेशली बिफोर ए लॉ स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं कि लॉ में, कानून में लिखा जाए, बट वो जो राइट टू डिग्निटी है ये इंसान का अधिकार है और ये कहीं लिखने से नहीं होगा। ठीक है, ये उससे भी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ स्टेट पावर। नेचुरल लॉ प्रिवेंट्स गवर्नमेंट फ्रॉम क्लेमिंग अनलिमिटेड अथॉरिटी। ठीक है, इट सेज स्टेट पावर मस्ट ऑपरेट विद इन द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, ए गवर्नमेंट कैन नॉट जस्टिफाई टॉर्चर मेरेली बाय पासिंग ए लॉ परमिटिंग इट। ठीक है, बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म।
मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस रिफ्लेक्ट्स नेचुरल लॉ प्रिंसिपल, जैसे फंडामेंटल राइट्स, इक्वलिटी, लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ। ठीक है। इंस्पायरेशंस फॉर लीगल रिफॉर्म्स, नेचुरल लॉ इनकरेज सोसाइटी टू चेंज अनजस्ट लॉ। ठीक है, जैसे चेंजेस रिलेटिंग टू एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, इक्वलिटी राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑन इंटरनेशनल लॉ, नेचुरल लॉ इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमन राइट्स लॉ, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल जस्टिस, ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स। ठीक है। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स रिकॉग्नाइज यूनिवर्सल ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट्स। अब आते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी। ऑल्दो नेचुरल लॉ हैज़ कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली, इट हैज़ फेस्ड सेवरल क्रिटिसिज्म। पहला, लैक ऑफ क्लियर डिफिनेशन, द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म इज what exactly is natural law। ठीक है। different thinkers gave different answers, some linked it with God, morality, religion, human nature, therefore there is no single definition। one society may consider a practical model, another society may consider it immoral। ठीक है। ठीक है। subjective nature, criticize argue that ideas of justice and morality differ from person to person। Example, one judge may consider a restriction reasonable, another person may consider it unfair। Uncertainty, positive law provides clear rules, natural law provides general principles। ठीक है। जैसे justice must be maintained, but how exactly should justice be achieved? Different people may answer differently। अब आते हैं excessive idealism। ठीक है। Critics say natural law focuses too much on ideals and ignores practical realities। लॉ मस्ट ऑल्सो कंसिडर एडमिनिस्ट्रेशन, इन्फोर्समेंट, सोशल कंडीशंस। ठीक है। अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट विथ लीगल पॉजिटिविज्म। लीगल पॉजिटिविस्ट्स आर्ग्यू ए लॉ इज वैलिड बिकॉज इट इज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोसीजर्स, नॉट बिकॉज इट इज मॉडल। एनालिटिकल jurists say a law passed by the proper authority is law even if someone considered it unjust। ठीक है। difficulty in universal application, different societies have different culture, tradition, moral values, therefore a single universal natural law may be difficult to apply। अब आते हैं मॉडर्न रेलिवेंस ऑफ नेचुरल लॉ थियरी। ठीक है। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, नेचुरल लॉ रिमेन्स इंपॉर्टेंट टुडे, इट इन्फ्लुएंसेस कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, ह्यूमन राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, सोशल जस्टिस, इक्वलिटी प्रिंसिपल्स। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडर्न नेचुरल लॉ इन्फ्लुएंस, human dignity, court recognized dignity as a fundamental value, right to privacy, privacy developed as a constitutional right because of changing understanding of human dignity and liberty। environmental rights, protection of environment is linked with the right of a healthy life। position of natural law theory in India। ठीक है। natural law has played a very important role in Indian legal through its role in Indian legal thought। its influence can divide into before independence and after independence। ठीक है। नेचुरल लॉ इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है। आज़ादी से पहले, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडियन लीगल सिस्टम्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश कॉमन लॉ, colonial administration, traditional Indian values। ठीक है। नेचुरल लॉ आइडियाज एग्जिस्टेड मेनली थ्रू इंडियन फिलोसफी, रिलीजियस ट्रेडिशंस, कॉन्सेप्ट्स ऑफ धर्म एंड आइडियाज ऑफ जस्टिस एंड मोरलिटी। ठीक है। तो इंडियन फिलोसफी, रिलीजियस ट्रेडिशंस, कॉन्सेप्ट्स ऑफ धर्म एंड आइडियाज ऑफ जस्टिस एंड मोरलिटी। ठीक है। अब आते हैं एंशियंट इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म। एंशियंट इंडियन लीगल थॉट वाज क्लोजली कनेक्टेड विद धर्म। धर्म रिप्रेजेंट जस्टिस, ड्यूटी, मोरल ऑर्डर एंड राइटियसनेस। A king was expected to rule according to dharma and not personal interest। Influence of freedom movement. Natural law ideas influenced Indian leaders. Concepts like liberty, equality, human dignity, justice, ठीक है, became important demands during the independence movement। Liberty, equality, human dignity, ठीक है, justice, ठीक है। The struggle against colonial laws was based on the belief that unjust laws should be opposed। ठीक है। अब आते criticism of colonial laws। Many nationalist thinkers argued that certain colonial laws were unjust because they violated basic human freedoms। Example, laws restricting freedom of speech and political activity were challenged on principles of liberty and justice। ठीक है। अब आते हैं नेचुरल लॉ आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स बिकेम डीपली कनेक्टेड विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स आइडियाज ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी एंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है।
प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, दीज वैल्यू क्लोजली रिफ्लेक्ट नेचुरल लॉ फिलोसफी। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स अपेयर्स इन आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 एंड नेचुरल लॉ। द सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 ब्रॉडली। इनिशियली राइट टू लाइफ मीन्स प्रोटेक्शन from unlawful deprivation. Later, it expanded to include dignity, privacy, clean environment, legal aid, livelihood. ठीक है, this reflects natural law thinking because court recognized broader human values. अब आते हैं इंपॉर्टेंट इंडियन केसेस रिफ्लेक्टिंग नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स, जैसे मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रिंसिपल था प्रोसीजर रिस्ट्रिक्टिंग लिबर्टी मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। प्रोसीजिंग रिस्ट्रिक्टिंग लिबर्टी मस्ट बी फेयर एंड जस्ट एंड रीजनेबल, मतलब अगर कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो लिबर्टी में तो वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल लॉ कनेक्शन, लॉ मस्ट सेटिस्फाई प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस। अब आते हैं केशवनंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, 1973 का कहानी है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया इसमें। सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अब आते हैं जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। कहाँ से निकल के आया था? के.एस. पुट्टास्वामी, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेचुरल लॉ कनेक्शन रिकॉग्नाइजेस ह्यूमन डिग्निटी एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक, नेचुरल लॉ कनेक्शन प्रोमोट्स डिग्निटी एंड इक्वलिटी। अब आते हैं कंपैरिजन है नेचुरल लॉ वर्सेज पॉजिटिव लॉ। सोर्स इसका नेचुरल लॉ का रीजन एंड मॉडलिटी है, जबकि पॉजिटिव लॉ हमारा स्टेट अथॉरिटी से आता है। ठीक है, मेन कंसर्न इनका जस्टिस पे होता है, जबकि इनका लीगल वैलिडिटी पे होता है। इनका नेचर जो है यूनिवर्सल है, इनका कंट्री स्पेसिफिक है। टेस्ट है मॉडल करेक्टनेस, इसमें लीगल प्रोसीजर देखना होता है। ठीक है, इसमें ह्यूमन डिग्निटी एग्जाम्पल हुआ, इसमें स्टेटरी लॉ। अब एनालिटिकल स्कूल से कंपेयर करते हैं नेचुरल लॉ को। लॉ एंड मॉडलिटी कनेक्टेड, लॉ सेपरेटेड फ्रॉम मॉडलिटी, जस्टिस इज इम्पॉर्टेंट, वैलिडिटी इज इम्पॉर्टेंट। अनजस्ट लॉ में लैक लेजिटिमेसी, इनके लिए वैलिड लॉ पासेज इफ प्रॉपरली मेड। ठीक है, नेचुरल लॉ के थिंकर्स थे एक्विनस, थॉमस एक्विनस, ह्यूगो ग्रोटियस। ठीक है, एनालिटिकल स्कूल के थे जॉन ऑस्टिन और H.L.A. हार्ट। ठीक है, critical evaluation balanced view, natural law cannot be completely accepted or rejected, its importance lie in providing moral standards for law also requires certainty, authority and enforcement, therefore a modern legal system requires a balance between legal validity plus justice। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी, तो लिखना है नेचुरल लॉ थ्योरी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरीज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इट स्टेट्स दैट द लॉ मस्ट बी बेस्ड ऑन द जस्टिस, मॉरलिटी एंड रीजन। इट प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड टू जज द फेयरनेस ऑफ ह्यूमन मेड लॉज। मेरिट्स क्या है? प्रोवाइड्स ए मॉरल फाउंडेशन ऑफ लॉ, प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स, लिमिट्स आर्बिट्ररी स्टेट पावर, सपोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन, इनकरेज लीगल फॉर्म रिफॉर्म्स, इन्फ्लुएंस्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ। ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या मिला? नेचुरल लॉ लैक्स ए प्रिसाइज डिफिनेशन, आइडियाज ऑफ जस्टिस डिफर्ड अमॉन्ग इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज, इट मे क्रिएट अनसर्टेनिटी, इट इज समटाइम्स आइडियलिस्टिक, इट कॉन्फ्लिक्ट्स विथ लीगल पॉजिटिज्म, डिफिकल्ट टू अप्लाई यूनिवर्सली। ठीक है, conclusion है although natural law has certain limitations, it remains highly influenceable because it ensures that law is connected with justice, morality and human dignity। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी इन इंडिया बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो नेचुरल लॉ हैज significantly influenced Indian legal thought. Its principle can be found in ancient Indian concepts of dharma and modern constitutional values. Before independence क्या था? Ancient Indian philosophy emphasized dharma and justice. Colonial laws थे were criticized when they were violated basic freedoms. Freedom movement was influenced by idea of liberty and equality. Leaders opposed unjust colonial laws। ठीक है, मेन colonial laws के जो unjust चीज़ें थे उन पे अपोज कर रहे थे। ठीक है, तो वो सब जो है किससे इंस्पायर थे?
नेचुरल लॉ से इंस्पायर होकर कर रहे थे, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने क्या देखने को मिला, नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स बिकेम रिफ्लेक्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल, ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स, जस्टिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है, जैसे ह्यूमन डिग्निटी, प्राइवेसी, इक्वलिटी, लिबर्टी, सोशल जस्टिस। केसेज हमने देखे, मेनका गांधी केस, ठीक है, केशवनंद भारती केस, पुट्टा स्वामी केस, विशाखा केस, ठीक है। मेनका गांधी में हमारा वही निकल के आया कि लाइफ लिबर्टी होना चाहिए, ठीक है, मतलब सॉरी के वो जो है हमारा जस्ट होना चाहिए, जो भी हमारा जो लिबर्टी अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ठीक है, और रीजनेबल होना चाहिए। केशवनंद भारती वाले केस में डॉक्ट्राइन आया था, ठीक है, कि जो है बेसिक स्ट्रक्चर छेड़ नहीं सकते, अमेंड नहीं कर सकते अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। पुट्टा स्वामी केस में हमारा राइट टू प्राइवेसी आया था। विशाखा केस में हमारा सेक्सुअल हरासमेंट के रिगार्डिंग विशाखा रूल्स आए थे, विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है। अब आते हैं, नेचुरल लॉ कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस इंडियन जूरिस्प्रूडेंस बाय गाइडिंग कोर्ट्स टुवर्ड्स जस्टिस, फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो वही दिखा है कि अगर एग्जाम में स्कोर हाई करना है तो आप मैक्सिम भी लिख सकते हो, लेक्स इंजस्टा नॉन ईस्ट लेक्स, ठीक है, मतलब अनजस्ट लॉ इज नॉट ए लॉ, ठीक है। डिवाइड आंसर इनटू मेरिट्स, क्रिटिसिज्म, मॉरल रेलिवेंस फॉर इंडियन क्वेश्चंस डिफाइंड क्लियरली, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, मेंशन 14, 19, 21 केसेस डिफाइन कर दो, मेनका गांधी, केशवनंद भारती, पुट्टा स्वामी, विशाखा, ठीक है। वन लाइन रिवीजन नोट्स पे आते हैं, ठीक है। नेचुरल लॉ बोलता है लॉ बेस्ड ऑन जस्टिस, मोरलिटी एंड रीजन। मेन आइडिया इनका था अनजस्ट लॉ लैक्स मोरल लेगिटिमेसी, मैक्सिम जो है लेक्स इंजस्टा नॉन ईस्ट लेक्स, मतलब अनजस्ट लॉ इज नॉट ए लॉ। मेजर कंट्रीब्यूशन था ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। मेजर क्रिटिसिज्म मिला कि अनसर्टेनिटी अबाउट मीनिंग ऑफ जस्टिस। बिफोर इंडिपेंडेंस पहले जो है धर्म, लिबर्टी, स्ट्रगल एंड अपोजिशन टू अनजस्ट कॉलोनियल लॉज, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देखने को मिला, ठीक है। आर्टिकल 21 बोलता है मेजर एरिया वेयर नेचुरल लॉ वैल्यूज इन्फ्लुएंस्ड इंडियन जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस मेनका गांधी, केशवनंद भारती, पुट्टा स्वामी, विशाखा, ठीक है। गोल्डन प्रिंसिपल, नेचुरल लॉ डज नॉट रिप्लेस पॉजिटिव लॉ, ठीक है, इट प्रोवाइड्स ए मोरल स्टैंडर्ड टू जज एंड इम्प्रूव इट, ठीक है। मतलब नेचुरल लॉ पॉजिटिव लॉ को रिप्लेस नहीं करता है, बट एक जो है स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है टू इम्प्रूव इट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे, ठीक है। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।